इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई है, जहां पर शिक्षकों को अपना मनचाहा स्कूल जनवरी महीने के पहले सप्ताह में मिल जाएगा। इस बारे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान ये जानकारी दी है और कहा है कि हमारा विभाग काफी उदार रवैया अपना रहा है, शिक्षकों के लिए बेहतर काम करेगा और हम चाहते हैं कि बिना किसी तनाव के ये पूरा काम हो जाए। शिक्षक जो ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे थे वो उन्हें मिल जाएगा। जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म डाला है वो जनवरी महीने के पहले सप्ताह में अपना मनचाहा स्कूल पालेंगे। बताते चले हम आपको कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का नया नियम लाया गया, लेकिन उस नियम में काफ़ी लूपहोल बताए गए, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने उस नियम पर स्टे लगा दिया। उसके बाद सरकार से सफाई भी मांगी, लेकिन सरकार सफाई देने से इनकार करते हुए सरकार खुद ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम में बदलाव करने के लिए रुक गई। सरकार ने कहा कि हम इसमें संशोधन करेंगे, उसके बाद फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग का नया नियम लाया जाएगा और इस नियम के आधार पर जिन शिक्षकों को अपना ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए वो करेंगे। लेकिन वैसे शिक्षक जो ऐच्छिक रूप से चाहते हैं कि नहीं हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए, चाहे वो बीमार हो या किसी भी कारणवश वो चाहते हैं कि नहीं हमें ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में कर दिया जाए, तो वैसे शिक्षकों ने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है और पहले सप्ताह में यानी कि नए साल के पहले सप्ताह में उन्हें नए स्कूल को आवंटित कर दिया जाएगा और नए स्कूल में वो पढ़ा पाएंगे। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि हम केवल ये चाहते हैं कि शिक्षक जहाँ कहीं भी रहें, अपने परिवार से दूर रहें, आप अपने परिवार के पास रहें। केवल हमारा उद्देश्य ये है कि शिक्षक बच्चों को अच्छे से पढ़ाए और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शिक्षक सभी बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, चाहे वो जहाँ भी रहें। शिक्षा विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि जितने शिक्षक अपना ट्रांसफर पोस्टिंग कराना चाहते हैं वो कारण भी लिखें कि वो क्यों चाहते हैं। क्या वो किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं, उनके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जो भी जैसे भी समस्या हो उन्हें वो मेंशन करना होगा और उसके बाद 10 विकल्प देने होंगे। उस विकल्प में से सरकार चुनेगी और आपको बताएगी कि आप कहाँ ले रहे हैं आप अपना पोस्टिंग। ये तमाम बातें शिक्षा विभाग की तरफ से कह दी गई है और अब एस सिद्धार्थ ने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान बता दिया कि हम कैसे काम करेंगे। इस महीने के यानी कि आने वाले महीने जनवरी महीने के पहले सप्ताह में, नए साल के पहले सप्ताह में ही शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ मिल जाएगा, नया स्कूल मिल जाएगा और वो इस नए स्कूल में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ये तमाम जानकारी एस सिद्धार्थ ने दी है। बताते चले हम आपको कि जितने बीपीएससी पास शिक्षक हैं वो बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमें ट्रांसफ़र चाहिए, अब हमें अपने जिले वाला स्कूल चाहिए, अपने क्षेत्र का कोई स्कूल चाहिए, तो सरकार ने नियम भी लाया था। लेकिन कुछ शिक्षकों का समूह जिन्होंने पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दी और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस नियम में तो काफ़ी लूपहोल है, सरकार इस पूरे मामले में सफाई दे, उसके बाद हम अगली तारीख को सुनवाई करें। लेकिन सरकार बैकफुट पर चली गई और सरकार ने कहा कि नहीं, हम इस नियम पर स्टे लगा रहे हैं, अभी हम सफाई नहीं देंगे, हम इसमें संशोधन करेंगे, वैसा काम करेंगे जो शिक्षकों के हित में होगा और संशोधन करने के बाद ही इस नए नियम के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। बशर्ते शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। लगातार जो शिक्षक इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, अब तक उनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ है। समय आने पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, नए नियम के आधार पर होगा, लेकिन अभी इस नियम में संशोधन किया जाएगा, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। वैसे शिक्षक जो नियोजित थे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिला, उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा इसी नियम के तहत। पुराना जो नियम था उसमें काफ़ी खराबी बताई गई थी, तो सरकार ने नया नियम लाया, कमेटी बैठी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में ये कमेटी बैठी जिन्होंने तैयार किया ये ड्राफ्ट और उसके बाद कैबिनेट से ये पास भी हुआ। लेकिन जैसे ही पास हुआ तो शिक्षक बड़े नाराज़ नजर आने लगे। शिक्षकों ने कहा कि नहीं, सरकार हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद पटना हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि हम अभी इस पर स्टे लगा रहे हैं, अगर सरकार सफाई देगी इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद अगर हम संतुष्ट होते हैं उसके बाद ही हम इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई करेंगे। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग के मंत्री उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, अभी हम इस पर स्टे लगा देते हैं, संशोधन किया जाएगा। ये संशोधन शिक्षकों के हित में होगा और उसके बाद जब नया नियम आ जाएगा, संशोधित नियम आ जाएगा, उस नियम के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। फिलहाल वैसे शिक्षक जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया था, उन्हें नए साल के पहले सप्ताह में यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह में नए स्कूल मिल जाएंगे, वहां जाकर शिक्षक पढ़ा पाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।